प्रकाश संश्लेषण के क्या विशेषताएं हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है? मतलब इसका जानकारी पूरा इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप इतना जानिए, अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, तो आपको इस प्रकाश संश्लेषण से आपका एक डाउट भी नहीं रहेगा। पूरा आप खाना खाते हैं तो खाना से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो उसी प्रकार से खाना खाया, खाना बना तो क्या हुआ? जब हम लोग खाना बना, हम लोग को खाना बना तो हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद हमको ग्लूकोज मिलता है। जब ऑक्सीजन जाता है तो फिर वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। समीकरण लिखने का है। तो पहले क्या कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता पड़ता है, प्लस में जल का, फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। जब ये लेते हैं तो हम क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। अगर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितना भी छोटे भाई बहनों देख रहे हैं, टारगेट क्लास यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज आप लोग के लिए बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के क्या विशेषताएं हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होता है। मतलब इसका जानकारी पूरा इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप इतना जानिए, अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, तो आपको इस प्रकाश संश्लेषण से आपका एक डाउट भी नहीं रहेगा। पूरा बारीकी से समझाना पड़ेंगे और पूरा बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हुआ हरे पेड़ पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है। जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो हम लोग खाना पकाने के लिए हुआ हम लोग के लिए बहुत चीज़ का प्रयोग करता है, चावल दाल दही, चावल दाल नमक तेल हल्दी गुंडी। तो उसी प्रकार से होगा क्या? प्रकाश भी सूप पे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण कब कब होगा? प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएं, उसे ही बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये समझिएगा। पेड़ पौधे हम लोग को खाना बनाने के लिए बहुत चीज़ का जरूरत पड़ता है। जैसे हम डिफिनेशन बोलेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिनमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करें, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तैयार करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद तैयार करें, उसे ही हम बोलते क्या? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ अवश्य है। क्या चार चीज़ अवश्य है? तो पहला होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होगा जल, जल को होना आवश्यक है, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। चार चीज मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगर चार चीज उपस्थित नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा अपना खाना नहीं बना पाएगा। पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है कहाँ? तो पत्ते में बनाता है। किसमें बनाता है? पत्ते में खाना बनाता है रड से, जिसको बोला जाता है अस्टोमेटा। किसे बोला जाता है? अस्टोमेटा में बनाया जाता है। पत्ती में होता है रड, उसी में अस्टोमेटा। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि पत्ते का रंग हरा कैसे होता है, तो पत्ते का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा डिफिनेशन कैसे लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिनमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाता है। मतलब समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे को खाना बनाने का विधि है जो दिन का में होता है। प्रकाश जब जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तब तक वो अपना खाना नहीं बना पाएगा। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण हो भी नहीं करेगा तो खाना नहीं बना पाएगा। पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भोजन क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिनमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाता है, उसे ही हम क्या? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए चार चीज आवश्यक है होगा। क्या क्या है? तो CO H2O जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। मतलब प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कब होता है? दिन में, रात में, कि रात दिन दोनों में? देखिए, सूर्य का प्रकाश कब रहता है? सूर्य का प्रकाश दिन में रहता है। सूर्य का प्रकाश कब रहता है? दिन में रहता है। तो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दिन में होता है।
पेड़ पौधा अपना खाना दिन में बनाता है। पेड़ पौधा अपना खाना कब बनाता है? दिन में। अब पेड़ पौधा में खाना कहाँ बनता है? तो खाना कहाँ बनता है? तो अथी में बनता है, पत्तियों में बनता है, पत्तियों में, रंध्र में। बोलता है कभी क्वेश्चन होता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। इसका समीकरण चिन्ह भी आता है लिखने के, इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या लिखिए? समीकरण लिखिए। तो देखिए पहले हमारे पास क्या क्या लिए? हम लिए क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को लिए। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, प्लस में क्या किए? जल को लिए। ठीक है, देखिए पहले हम क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब दोनों को लेंगे, इसको क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश देंगे। क्या देंगे? सूर्य का प्रकाश। देखिए चारों चीज को हमको लेना पड़ेगा, तभी प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिए, प्लस में जल लिए, फिर सूर्य का प्रकाश लिया और क्लोरोफिल भी लेंगे। जैसे मान लीजिए, समझ लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, समझिएगा एक बात। हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो उसी प्रकार से खाना बना, तो खाना बना तो खाना खाया, खाना बना तो क्या हुआ? जैसे हम लोग खाना बना, हम लोग का खाना बना तो हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद हमको ग्लूकोज मिलता है। जब ऑक्सीजन जाता है तो फिर वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए खाना बना, खाना बना किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बन गया। खाना बनेगा तो खाना से क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। क्या हुआ प्राप्त? ग्लूकोज। क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज में प्लस में क्या प्राप्त होगा? क्या? अगर ऑक्सीजन को लिया है, अगर ऑक्सीजन को लिया है, देखिए सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया है? लिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा। अगर यहाँ पे समझिएगा, अगर ऑक्सीजन को लेता, अगर ऑक्सीजन को लेता तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता। फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा, हल्का फुल्का जलवाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा? जलवाष्प निकलेगा। समझिएगा समीकरण पहले समझिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिनमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीजें की आवश्यकता पड़ती है। क्या? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। जैसे कि हमको समीकरण लिखने का है, तो पहले क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ता है, प्लस में जल का, फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। जब भी लेते हैं तो हम क्या बनता है? ग्लूकोज, C6H12O6। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। अगर भैया हम लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिए तो छोड़ेंगे किसको होगा? ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को लिए तो क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। अगर जल को लिए हैं तो जल, अगर देखिए जल लिए हैं तो जल हल्का फुल्का जलवाष्प छूटेगा। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित। तो संतुलित करेंगे, यहाँ छो 12 छो छो। देखिए संतुलित हो गया। संतुलित करना, पहले हम समीकरण को लिखे तो समझिएगा, संतुलन के लिखे, लिखने के बाद इसको संतुलित करना। क्या करना है? संतुलित। तो क्या करेंगे? छो 12 छो छो, छो 12 छो छो। इसी प्रकार से संतुलन करने का आता है। यहाँ से अगर आपको पूछेगा 5 नंबर में तो आपको पूरा करना है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो बस आपको इतना ही समीकरण लिखना नहीं है। समीकरण आता है 2 नंबर में, यहाँ भी मतलब क्वेश्चन आता है, समीकरण भी 2 नंबर में आता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बनाना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू माय भाई।